गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का चैप्टर 2 प्रतिलोमवर्ती फलन यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो यहाँ आपके पास जो चैप्टर का नाम है वो प्रतिलोमवर्ती फलन है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिलोमवर्ती फलन क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, किससे इसको हम डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो ये सब हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रतिलोमवर्ती फलन को पढ़ने से पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि वर्तीय फलन क्या होता है। आपने चैप्टर 1 के अंदर फलन के बारे में पढ़ा था वहां, तो वहां फलन को हमने डिनोट किया था एफ से और प्रतिलोम फलन को हमने वहां डिनोट किया था एफ इनवर्स से। तो वहां तो था फलन और प्रतिलोम फलन। अब हमारे पास चैप्टर 2 के अंदर आता है प्रतिलोमवर्ती फलन और दूसरा हमारे पास आता है वर्तीय फलन यानी त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन और प्रतिलोमवर्तीय फलन। तो इनको हम पहले डिटेल से पढ़ेंगे इसको हम पहले। तो यहाँ आपके पास देखो कि त्रिकोणमितीय की वर्तीय फलन कौन से होते हैं। त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन और प्रतिलोम वर्तीय फलन। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन। तो त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन कितने होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये तो होते हैं त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन, जिसके बारे में हमने 11th क्लास में डिटेल से पढ़ा था। अब हम 12th क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रतिलोमवर्तीय फलन। तो यहाँ देखो त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन 6 होते हैं, तो प्रतिलोमवर्तीय फलन भी हमारे पास कितने होंगे? 6 ही होंगे। साइन थीटा का प्रतिलोमवर्तीय फलन हमारे पास होता है साइन इनवर्स एक्स। कोस का हमारे पास होगा कोस इनवर्स एक्स। टेन का होगा टेन इनवर्स एक्स। कोट का होगा कोट इनवर्स एक्स। सेक का होगा सेक इनवर्स एक्स और कोसेक का होता है कोसेक इनवर्स एक्स। इनको हम कैसे निकालते हैं? पहले हमारे पास त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन के बराबर हम क्या मानते हैं? एक्स। मानना साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालो तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा तो हमारे पास किसको डिनोट करता है? त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन को। और साइन इनवर्स एक्स किसको डिनोट करता है? प्रतिलोमवर्तीय फलन। तो ये तो हमारे पास है त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन और ये हमारे पास है प्रतिलोमवर्तीय फलन। ये जो आपके पास त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन है ये आपके पास एक निश्चित संख्या को व्यक्त करते हैं आपके पास, यानी इनका मान क्या होता है? संख्यात्मक मान होता है आपके पास त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन का। जैसे यहाँ मैं थीटा का मान अलग अलग पुट करता हूं तो इनकी वैल्यू हमारे पास वो अलग अलग आती है। किसी में सेम वैल्यू आती है, किसी में आपके पास अलग अलग वैल्यू मिलेगी। यानी आपके पास एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है। कब? जब मैं यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करता हूं तब। यदि हमारे पास सपोज करो मैं यहाँ थीटा का मान साइन के अंदर थीटा का मान रख रहा हूँ 0, तो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 0। और फिर मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ आपके पास 90, तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 1। यानी यहाँ थीटा का मान आप कुछ भी रखो, अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएंगे आपके पास, और वो वैल्यू हमारे पास कौन सी होती है? वो संख्यात्मक वैल्यू। इसका मतलब त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन किसको डिनोट करता है? हमारे पास एक निश्चित संख्या को डिनोट करता है जो किसके ऊपर डिपेंड होगा? थीटा। यानी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ही हमें पास क्या प्राप्त होगी? निश्चित संख्या। और ये जो वैल्यू हमारे पास है ये प्रतिलोमवर्तीय फलन, ये हमारे पास किसको डिनोट करती है? ये आपके पास कोण को डिनोट करता है आपके पास ये कोण। जैसे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये आपके पास क्या है? त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन है। और यहाँ मैंने थीटा इज इक्वल टू कितना निकाला है? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स क्या हमारे पास? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो यहाँ देखो ये किसकी इक्वल है? थीटा। इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू है और थीटा हमारे पास क्या होता है? कोण होता है हमारे पास थीटा, एंगल। ठीक है ना? तो जो प्रतिलोमवर्तीय फलन है ये किसको डिनोट करते हैं? हमारे पास ये कोण को डिनोट करते हैं। और ये किसको डिनोट करते हैं? हमारे पास एक संख्यात्मक संख्या को डिनोट करते हैं आपके पास ये। अब हम यहाँ प्रतिलोमवर्तीय फलन की हम परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास इसकी है परिभाषा।
तो देखो प्रतिलोमवर्ती फलन की परिभाषा क्या है। प्रतिलोमवर्ती फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त करता है। यानी आपके पास जो उसका कोण होता है उसको किस रूप में डिनोट करता है, वो संख्यात्मक रूप में व्यक्त करता है। जैसे मेरे पास यहाँ है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या माना मैंने एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया साइन इनवर्स एक्स। तब थीटा को एक्स के रूप में व्यक्त करने वाला जो व्यंजक है, यानी थीटा को एक्स के रूप में, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू किसके रूप में है एक्स के रूप में। तब कोण थीटा को एक्स के रूप में व्यक्त करने वाला जो व्यंजक है साइन इनवर्स एक्स क्या कहलाता है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, यानी प्रतिलोमवर्तीय फलन कहलाता है आपके पास। तो ये तो आपके पास किसकी लिए वैल्यू हुई साइन थीटा की वैल्यू, ये हम किसके लिए कर सकते हैं कोस थीटा के लिए, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या मान लू मैं एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स। अब ये आपके पास है थीटा, थीटा को किस रूप में व्यक्त किया एक्स रूप में, तो ये आपके पास देखो तब कोण थीटा को एक्स के रूप में व्यक्त करने वाला जो व्यंजक होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ये हमारे पास कोस की, और ये हमारे पास किसकी बात होगी टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, यानी प्रतिलोमवर्ती फलन हमारे पास कितने होंगे 6। तो सभी के लिए आपके पास ये कंडीशन सेम अप्लाई होगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो ये आपके पास जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स, इनके ऊपर जो ये आपके पास -1 है ये घात नहीं है। जैसे मैं आपके पास मैं लिखूं x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर -1, इनके ऊपर तो हमारे पास क्या होती है घात। और ये हमारे पास कौन सी फलन है, ये वर्तीय फलन, प्रतिलोम वर्तीय फलन है। तो ये जो -1 है ये सिर्फ किसको डिनोट करता है प्रतिलोम को, यानी इसको हम बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ना कि साइन की पावर -1, ऐसे इसको हम नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स। यानी ये -1 है ये किसको डिनोट करता है प्रतिलोम वर्तीय फलन को डिनोट करता है आपके पास। ये दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है, ये नोट के अंदर मैं नोट पहली कंडीशन कौन सी होगी आपके पास साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू साइन एक्स की पावर ए माइनस, यानी साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स की पावर -1 ये आपस में क्या नहीं होती हैं बराबर नहीं होती, यानी साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल साइन एक्स की पावर -1, ये तो होती है साइन एक्स की पावर -1, लेकिन ये किसको डिनोट करता है प्रतिलोम वर्तीय फलन साइन इनवर्स। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या नहीं होती है बराबर नहीं होती है। दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है साइन इनवर्स एक्स एक कोण को व्यक्त करता है, साइन इनवर्स एक्स एक कोण को व्यक्त करता है, जबकि साइन थीटा एक संख्या को व्यक्त करता है। जहां थीटा एक कोण है हमारे पास, तो ये आपके पास प्रतिलोम वर्तीय फलन की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल साइन एक्स की पावर -1 इक्वल नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन साइन इनवर्स एक्स एक कोण को व्यक्त करता है, देखो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स क्या है प्रतिलोम वर्तीय फलन, और ये किसकी वैल्यू किसकी इक्वल है ये थीटा, और थीटा हमारे पास क्या होता है कि कोण, इसका मतलब प्रतिलोम वर्तीय फलन किसको डिनोट करता है कोण को, जबकि साइन थीटा किसको डिनोट करती है कि संख्या को व्यक्त करती है। दूसरी हमारे पास कंडीशन हमारे पास ये हो गई आपके पास, किसको हम क्या बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स, ये इसके ऊपर पावर -1 ये घात नहीं है, सिर्फ ये किसको डिनोट करता है प्रतिलोम फलन को डिनोट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रतिलोम वर्तीय फलन के अंदर आपके पास आती है टेबल, जिसका आपके पास होता है मुख्य मान निकालना होता है हमारे पास इसका, तो उसको हम टेबल को पढ़ेंगे। अब
ये हमारे पास है प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मुख्य मान निकालने के लिए टेबल, यानी इसका हम क्वेश्चनों के अंदर यूज करेंगे। तो ये तो हमारे पास है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और इनके आपके पास ये तो होते हैं प्रांत और ये हमारे पास होते हैं परिसर, या फिर इसको हम बोलते हैं मुख्य मान। तो यहाँ देखो हमारे पास ये टेबल है हमारे पास, इनकी जो आपके पास जो प्रतिलोम जो वर्तीय फलन है इनका परिसर ये क्यों आया आपके पास, ये ही क्यों आया, इसको हम यहाँ पढ़ेंगे डिटेल से। तो इसके लिए आपके पास देखो एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर आपने पढ़ा था संयुक्त फलन में, फलन के बारे में कि फलन हमारे पास एक फलन की मैपिंग हमारे पास है f फ्रॉम a टू b। ए तो हमारे पास वहां क्या होता था डोमेन, और बी हमारे पास क्या था वहां कोडोमेन। तो आपके पास फलन f का जो प्रतिलोम फलन है वो क्या होता था हमारे पास f इनवर्स फ्रॉम b टू a, यानी फलन f का जो कोडोमेन है वो तो हमारे पास क्या बन गया डोमेन, और जो आपके पास जो फलन f का जो डोमेन है वो हमारे पास क्या बन गया कोडोमेन। ठीक, अब ये देखो आपकी बात, जो फलन f है इसका हम प्रतिलोम फलन f इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं हम, यानी जो फलन f है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो एक की और आच्छादक। यदि फलन f एक की आच्छादक है तो इस फलन f का हम क्या निकाल सकते हैं f इनवर्स। यदि आपके पास फलन f एक की आच्छादक नहीं है तो फलन f का हम क्या नहीं निकाल सकते, f इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, वही कंडीशन हमारे पास किसकी आती है, प्रतिलोम वर्तीय फलन की बात आती है, त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन और प्रतिलोम वर्तीय फलन। यानी जो साइन थीटा ये आपके पास क्या है त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन, फिर हमारे पास क्या है प्रतिलोम वर्तीय फलन यानी साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स साइन थीटा का क्या है प्रतिलोम फलन है। तो पहले हमारे पास जो साइन थीटा है ये क्या होना चाहिए, एक की आच्छादक 1/1/2, यानी ये 1/1/2 होगा तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। वही बात किसके ऊपर आती है, कोस के ऊपर, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी जो त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन है ये हमारे पास क्या होने चाहिए 1/1/2 होने चाहिए। यदि ये 1/1/2 है तो इनके हम क्या निकाल सकते हैं प्रतिलोम वर्तीय फलन, अदरवाइज इसका हम प्रतिलोम वर्तीय फलन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब ये आपके पास देखो जो साइन है साइन इनवर्स एक्स प्रतिलोम वर्तीय फलन, इसका डोमेन क्या है हमारे पास -1/1 और इसकी रेंज यानी मुख्य मान क्या है -π/2 और π/2। देखो ये हमारे पास है क्लोज इंटरवल बंद अंतराल, और ये हमारे पास कौन सा है खुला अंतराल ओपन इंटरवल। इंटरवल आपके पास देखो क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल क्या होता है हमारे पास बंद अंतराल। बंद अंतराल का मतलब ये होता है जैसे मैं आपके पास लिखूं 2 और 5 और ये आपके पास बंद अंतराल बड़ा कोष्टक, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये होता है कि इस अंतराल में अवयव 2 और 5 भी शामिल होगा, यानी 2 और 5 के बीच के अवयव तो इस अंतराल में शामिल होंगे, उसके बावजूद इसमें 2 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा, तो इसको हम बोलते हैं बंद अंतराल। और जो खुला अंतराल होता है ओपन इंटरवल, उसके लिए आपके पास क्या लिखेंगे हम 2, 5, यानी इस अंतराल में 2 और जो 5 है ये शामिल नहीं होगा। कौन शामिल होगा, सिर्फ 2 और 5 के बीच की वैल्यू ही शामिल होती है इस अंतराल में। जब अंतराल आपके पास खुला अंतराल होता है तो उसके अंदर आपके पास ये अंतर पॉइंट यानी आपके पास 2 और 5 शामिल नहीं होंगे, और जब अंतराल आपके पास बंद अंतराल होता है तो उसके अंदर आपके पास 2 और 5 भी शामिल होगा और इसके बीच के पॉइंट भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये तो आपके पास हुआ बंद अंतराल और खुला अंतराल। उसके बाद हमारे पास आता है कि साइन इनवर्स एक्स के लिए मुख्य मान यही क्यों लिखा, दूसरा क्यों मान नहीं लिखा, कोस के लिए, टेन के लिए, कोट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए हम ये क्यों लिए, हम दूसरे मान क्यों नहीं लिए। तो उसके लिए आपके पास उसका यहाँ एक रीजन है कि आपके पास जो साइन है साइन थीटा, साइन थीटा का हमारे पास डोमेन क्या होता है r, और उसका कोडोमेन हमारे पास क्या होता है -1 to 1। देखो साइन थीटा का प्रांत क्या होता है r, ये तो है प्रांत, और ये इसका हमारे पास क्या है परिसर।
अब साइन थीटा का इनवर्स फलन क्या होता है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब साइन थीटा क्या है, एक ही आच्छादक है, तभी तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोमवर्ती फलन। यदि एक ही आच्छादक नहीं होता तो इसका हम साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान हम कैसे निकालते। ठीक है, तो यहां देखो साइन थीटा फ्रॉम r टू -1 यानी साइन का प्रांत होता है हमारे पास r होता है और साइन का परिसर हमारे पास कितना होता है, -1 और 1। अब पहले देखो हमारे पास इसके लिए हमारे पास जो साइन है, साइन का हमारे पास साइन को हम क्या दिखाएंगे, पहले एक ही और आच्छादक, यानी साइन वो एक भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, तब इसका हम क्या निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ r के अंदर हमारे पास r में वैल्यू होती है पॉजिटिव, नेगेटिव, परिमेय संख्या, सभी संख्या होती है। तो वो सभी संख्या यदि वहां मैं वैल्यू पुट करूं यहाँ थीटा की जगह, तो इस r के लिए जो साइन थीटा है ये एक ही आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यदि मान लो सपोज करो मैं आपके पास यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ -π/2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है -1। फिर मैं थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ +π/2 साइन थीटा में, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है +1। फिर मैं यहाँ पुट करता हूँ -3π/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, -1। फिर मैं यहाँ पुट करूँ -5/2, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, -1। यानी आपके पास एक के लिए क्या होना चाहिए, एक में क्या होना चाहिए कि x के लिए सभी मानों का जो प्रतिबिंब है वो सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और प्रतिबिंब जैसे आपके पास ये प्रतिबिंब 1 2 3 A B C, यानी 1 का प्रतिबिंब A, 2 का B, 3 का C, तो एक के लिए क्या होना चाहिए कि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत में क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग। ठीक है, यहाँ हमारे पास देखो कि -π/2, -3π/2, -5/2, इन तीनों का जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास कितना आता है, -111। इसका मतलब प्रांत r के लिए जो साइन थीटा है वो क्या नहीं है, एक ही नहीं है, और साइन थीटा एक ही नहीं है तो ये एक आच्छादक नहीं होगा, और एक आच्छादक नहीं है तो इसका हम क्या नहीं निकाल सकते, साइन इनवर्स एक्स। किसके लिए, प्रांत r के लिए। यदि फलन हम साइन थीटा को हम एक आच्छादक दिखाते हैं तो इसका प्रांत हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा एक। तो इसका यदि हम प्रांत, इसका हम साइन का प्रांत ये फिक्स कर दें कि साइन थीटा फ्रॉम -π/2 π/2 टू -1 अब देखो, अब मैंने साइन थीटा का प्रांत क्या कर दिया, -π/2 π/2 फिक्स कर दिया ये, और ये हमारे पास क्या है, परिसर। तो इसके लिए, इस प्रांत के लिए जो साइन थीटा है वो हमारे पास क्या होगा, एक भी होगा और आच्छादक भी होगा, और एक और आच्छादक हो गया तो इसका मतलब साइन थीटा का हम क्या निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। यानी साइन थीटा का यदि प्रांत r है तो साइन थीटा एक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस कारण से। और यदि मैं साइन थीटा का प्रांत फिक्स कर दूं तो आपके पास साइन थीटा एक भी हो जाए और आच्छादक भी हो जाए, और जब साइन थीटा एक आच्छादक हो जाता है तो हमारे पास इसका हम क्या निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं। वही हमारे पास बात है। अब देखो, अब इसे साइन थीटा का प्रांत क्या कर दिया मैंने, -π/2 π/2, और परिसर आपके पास सेम टू सेम है, तो जो साइन थीटा ये क्या हो गया, एक आच्छादक फलन। और जब ये साइन थीटा एक आच्छादक फलन हो गया तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम फलन। तो निकाल लो साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम -1 टू -π/2 π/2। देखो f फ्रॉम A टू B, तो f इनवर्स क्या आएगा, B टू A, इन दोनों को क्या कर दो, चेंज। वही कंडीशन यहाँ देखो, साइन थीटा फ्रॉम -π/2 π/2 टू -1 तो इन दोनों को क्या कर दो, चेंज। तो साइन इनवर्स एक्स क्या हुआ, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। तो यहां देखो आपके पास अब यहां देखो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या है, -1 और यहां भी मेरे पास देखो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या है, -1 और साइन इनवर्स एक्स का परिसर हमारे पास क्या है, -π/2 +π/2, और यहां भी देखो साइन इनवर्स एक्स का परिसर हमारे पास क्या है, -π/2 π/2। ठीक है, तो इसको हम इस कारण से
इस कारण से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास साइन इनवर्स का प्रांत और परिसर आया आपके पास। वही बात हमारे पास किसके लिए आती है, कोस के लिए आती है। यदि हमारे पास जो कोस थीटा है तो कोस थीटा का प्रांत हमारे पास क्या होगा r, और परिसर हमारे पास क्या होगा -1 अब यहां देखो, इसको तो हम क्या बोलते हैं प्रांत, और ये हमारे पास क्या होता है परिसर। तो प्रांत r के लिए जो कोस थीटा है वो क्या नहीं है, एकेकी नहीं है। और यदि फलन आपके पास कोस थीटा एकेकी नहीं है तो कोस थीटा का हम क्या नहीं निकाल सकते, प्रतिलोम फलन नहीं निकाल सकते। जैसे आपके पास मैंने यहां बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही कि जो साइन थीटा है वो प्रांत r के लिए क्या नहीं है, एकेकी नहीं है, इस कारण से एकेकी नहीं है। वही कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो कोस थीटा है वो प्रांत r के लिए, यानी इसके लिए ऐसे अवयव होंगे जिनकी सभी उन अवयवों की जो इमेज है वो हमारे पास क्या होगी, एक होगी। और एक की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव की जो इमेज है वो सह प्रांत में क्या होनी चाहिए, आपके पास से अलग अलग होनी चाहिए, तो ये हमारे पास वो फलन क्या होता है, एक होता है। और यहाँ हमारे पास जो प्रांत r है इसके अंदर आपके पास 2 या 2 से अधिक ऐसे हुए होंगे जिसके सह प्रांत में एक ही इमेज होगी। इस कारण से आपके पास जो फलन है कोस थीटा ये क्या नहीं होगा, एक नहीं होगा। और फलन कोस थीटा एक नहीं है तो हमारे पास यहाँ फलन कोस थीटा एक आच्छादक नहीं होगा। और ये एक आच्छादक नहीं है तो इसका हम क्या नहीं निकाल सकते, कोस इनवर्स x नहीं निकाल सकते। किसके लिए, प्रांत r के लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि कोस थीटा को हम एक आच्छादक करने के लिए कि जो इसका प्रांत है, इसका प्रांत हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे इसका प्रांत। और इसका प्रांत हम फिक्स क्या करें कि कोस थीटा टू 0 पाई। यदि मैं कोस थीटा का प्रांत 0 पाई कर दूं तो आपके पास कोस थीटा वो एक भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा। और कोस थीटा एक आच्छादक हो गया तो इसका मतलब मैं इसका क्या निकाल सकता हूं, कोस इनवर्स x। ओके, ये आपके पास परिसर नहीं, सॉरी ये सह प्रांत आपके पास, ये प्रांत और ये सह प्रांत। अब यहां देखो कोस थीटा का जो प्रांत है वो मैंने क्या कर दिया, आपके पास फिक्स कर दिया मैंने, कितना 0 पाई। अब इस प्रांत में जो कोस थीटा है वो हमेशा क्या होगा, एक और आच्छादक। और यदि आपके पास कोस थीटा एक आच्छादक है तो कोस थीटा का हम क्या निकाल सकते हैं, कोस इनवर्स x, यानी प्रतिलोमवर्तीय फलन। तो ये है कोस थीटा। अब इसका प्रतिलोम फलन निकालो तो कोस इनवर्स x फ्रॉम, देखो इसको और इसको चेंज करेंगे क्योंकि प्रतिलोम फलन निकालना है ना, f फ्रॉम a टू b। तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, b टू a चेंज हुआ, इसको चेंज कर दो तो -1 टू 0 पाई। इसका मतलब कोस इनवर्स x का प्रांत क्या हुआ, -1। तो देखो यहाँ कोस इनवर्स x का प्रांत हमारे पास कितना हुआ, आपके पास 0 पाई। तो यहाँ देखो 0 पाई। ओके, अब ये आपके पास, और इनको हम क्या बोलते हैं, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यूज होंगे आपके पास ये, ठीक है। अब यहाँ आपके पास इसी प्रकार हम किसका मान निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। यानी इनके जो प्रांत है हमारे पास, सभी के प्रांत हमें क्या करने पड़ेंगे, फिक्स। जैसे मैंने कोस और साइन का प्रांत क्या किया है, फिक्स किया है। और इस प्रांत के लिए कोस है वो क्या हो जाएगा, एक आच्छादक। वही कंडीशन किसके ऊपर लागू होगी, टेन के ऊपर, कोट के ऊपर, सेक के ऊपर और कोसेक के ऊपर। तो आपके पास इनके प्रांत ये हैं और ये इनके क्या है, मुख्य मान। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इसके मान कैसे निकालते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा। तो किसी भी आपके पास जो प्रतिलोमवर्ती फलन है उसका हम मुख्य मान निकालेंगे तो उस फलन के बराबर हम क्या मानेंगे, x। लेट साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू x। हर क्वेश्चन में प्रतिलोमवर्ती फलन का मुख्य मान निकालेंगे तो उसके इक्वल हम क्या करेंगे, x मानेंगे। अब यहां से आप साइन x की वैल्यू निकालो, यानी साइन इनवर्स है, इसको इधर भेज दो तो क्या मिला हमारे पास से, साइन x इज इक्वल टू 1। अब ये साइन x है आपके पास,
साइन एक्स इज इक्वल टू साइन में एक किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 2 की। इधर साइन एक्स है तो इधर भी क्या होना चाहिए साइन, इधर कोस है तो इधर भी क्या होना चाहिए कोस, इधर टेन है तो इधर टेन, तो ये हमारे पास है साइन, तो साइन में एक किसका मान होता है साइन पाई बाई 2। साइन से साइन कैंसिल, कितना बचा हमारे पास x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब जो ये x है ये हमारे पास किस में बिलोंग करना चाहिए, साइन इनवर्स x के मुख्य मान में। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स x का मुख्य मान क्या है, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। अब जो x इक्वल टू पाई बाई 2 इसमें बिलोंग करता है क्या, करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये अंतराल कौन सा है, बंद अंतराल। बंद अंतराल का मतलब है इसमें माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 भी शामिल होंगे और इनके बीच के बिंदु भी। और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, पाई बाई 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इस अंतराल में क्या करता है, बिलोंग करता है। और यदि हमारे पास x की वैल्यू इसके मुख्य मानों में बिलोंग करती है, आपके पास किसी भी त्रिकोण प्रतिलोमवर्ती फलन के मुख्य मानों में बिलोंग करती है, तो वो जो वैल्यू है वो उस प्रतिलोमवर्ती फलन का क्या होगा, आंसर होगा, यानी उसका क्या होगा, मुख्य मान। तो हम यानी से क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, यानी कि ये x की वैल्यू है, ये इसके मुख्य मान के अंदर क्या करती है, किसके मुख्य मान में, साइन इनवर्स x के मुख्य मान में क्या करता है, बिलोंग करता है। और यदि ये बिलोंग करता है तो आपके पास साइन इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा, आता है साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स माइनस हाफ। अभी आपके पास है प्रतिलोमवर्ती फलन, और प्रतिलोमवर्ती फलन का मान निकालेंगे तो इसको हम किसकी इक्वल रखेंगे, x की इक्वल। तो लेट कोस इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू x इम्प्लाइज। अब यहाँ कोस को इधर भेज दो और कोस इधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस x, और कोस x इज इक्वल टू कितना है आपके पास, माइनस का हाफ, क्योंकि कोस इनवर्स इधर गया तो कोस x इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब देखो इधर कोस है, इसका मतलब इधर भी क्या होना चाहिए, कोस होना चाहिए। तो कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस में 1/2, तो कोस x इज इक्वल टू कोस में 1/2 वैल्यू होती है माइनस का कोस पाई बाई 3। अब यहाँ देखो कोस से कोस क्या हुआ, कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, क्योंकि कोस कोस कैंसिल, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। अब ये जो x का मान है, ये जो कोस इनवर्स है उसके मुख्य मान में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। और यहाँ आपके पास देखो कि जो कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स का मुख्य मान हमारे पास कितना होता है, 0 पाई, यानी प्लस का, 0 से 180 डिग्री प्लस का है। और यहाँ हमारे पास वैल्यू किसकी आती है, माइनस। इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू 0 पाई, यानी x का मान है कोस इनवर्स x के मुख्य मान में क्या नहीं करता है, बिलोंग नहीं करता है। यदि बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये वैल्यू है इसका क्या नहीं होगा, मुख्य मान नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी माइनस को हम क्या करेंगे, प्लस में चेंज करेंगे इसका मुख्य मान निकालने के लिए। ठीक है, यदि आपके पास कोई वैल्यू इसमें बिलोंग करती है तो वो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान। यदि कोई वैल्यू आपके पास इसके मुख्य मान में बिलोंग नहीं करती है तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखो इस माइनस को हम प्लस में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि कोस इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो 0 से पाई होता है प्लस का, तो माइनस को हम किस में चेंज करेंगे, प्लस में। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब, पाई का मतलब 180 माइनस थीटा, यानी कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा। यानी समीकरण 1 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस समीकरण को हमें इस रूप में लिख सकते हैं।
यानी इसको हमने इस रूप में लिखा है तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, तभी आपके पास दोनों क्या होंगे, समीकरण सत्य होंगे। 180 का मतलब क्या होता है, कोस नो चेंज, तो कोस का कोस। थीटा कितना आपके पास π/3, तो कोस π/3। उसके बाद है 180 माइनस, यानी आपके पास कोस कौन से चतुर्थांश में रहेगा, दूसरे में। माइनस का मतलब वो दूसरे चतुर्थांश में रहेगा, और दूसरे में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का कोस π/3। आपने 11th क्लास में पढ़ा है क्वाड्रेंट को। अब यहाँ कोस x इक्वल टू है कोस पाई माइनस π/3। अब इसके नीचे कितना कर लो, 1। कितना आया आपके पास एलसीएम 3, और 3 एलसीएम आया तो आपके पास लास्ट रिजल्ट कितना आया 2π/3। तो कोस x इज इक्वल टू 2π/3, और x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 2π/3। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास किसके अंदर है, प्लस में, और x का मान प्लस में है, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू है कोस इनवर्स x के मुख्य मान में क्या करनी चाहिए, बिलोंग। तो बिलोंग करती है क्या, देखो 0π, इसका मतलब 2π/3 इसके मुख्य मान में क्या करती है, बिलोंग करती है। क्यों, क्योंकि 2π/3 का मतलब होता है 120। 2π/3 का मतलब कितना होता है 120, तो 120, और इसका मतलब कितना होता है 0 से 180, तो 120 है वो 0 से 180 के बीच की वैल्यू है। तो इसका मतलब x का मान इसके मुख्य मान में क्या करता है, बिलोंग करता है, और बिलोंग करता है तो हमारे पास यहाँ क्या लिखेंगे, हमें आता है कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान x इज इक्वल टू 2π/3 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है sec इनवर्स -√2। अब ये भी हमारे पास क्या है कि प्रतिलोमवर्ती फलन है, तो इसको भी हम किसकी इक्वल रखेंगे, x की इक्वल रखेंगे। रखो, तो लेट sec इनवर्स -√2 इज इक्वल टू x एम्प्लाइज, sec इनवर्स को इधर लेकर जाओ, तो sec x इक्वल टू -√2। अब यहां देखो, इधर sec x है और इधर √2 है, तो sec में √2 किसकी वैल्यू होती है, sec में √2, sec में √2 वैल्यू होती है आपके पास sec π/4 की वैल्यू होती है, यानी 45। sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, और बाहर माइनस है तो बाहर क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ओके, समीकरण 1। अब यहां देखो sec से sec क्या हुआ, कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आया आपके पास, x इज इक्वल टू कितना आया माइनस का π/4। अब x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये x का मान है, इसके मुख्य मान में क्या करना चाहिए, बिलोंग। तो sec इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, sec इनवर्स का मुख्य मान हमारे पास देखो क्या है, sec इनवर्स का, ये sec इनवर्स है, तो sec इनवर्स का मुख्य मान क्या है 0π माइनस π/2, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, π/2। माइनस का मतलब ये है कि 0 से 180 के बीच में सिर्फ π/2 को छोड़कर सभी वैल्यू है क्या होंगे, sec इनवर्स के मुख्य मान होते हैं। तो यहाँ देखो sec इनवर्स का मान क्या है, पॉजिटिव है, 0 से π 0 से 180 डिग्री पॉजिटिव तो है, और यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। इसका मतलब कि ये वैल्यू हमारे पास है, इसके मुख्य मान में क्या नहीं करती है, बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि x का मान नेगेटिव है, और इसका जो मुख्य मान है sec इनवर्स का वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू -π/2 डज नॉट बिलोंग्स टू 0π माइनस π/2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस माइनस को हम किस में चेंज करेंगे, प्लस में। क्यों, जब तक x का मान मुख्य मान में बिलोंग नहीं करता है तो वे वैल्यू उस प्रतिलोमवर्ती फलन का मुख्य मान नहीं होगा, और यदि वैल्यू उसमें बिलोंग कर जाती है तो वो वैल्यू उस प्रतिलोम फलन का क्या होगा, हमारे पास से मुख्य मान होगा। तो पहले इसको हम पॉजिटिव करेंगे बेटा, तो पॉजिटिव करेंगे तो समीकरण 1 को लेकर चलेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था थोड़ी देर पहले। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था, sec x इज इक्वल टू माइनस का sec π/4। अब क्वाड्रेंट की फॉर्म में इसको चेंज करो कि माइनस को प्लस बनाओ, और माइनस को हम प्लस बनाएंगे तो क्या करेंगे, sec x इज इक्वल टू sec
पाई माइनस पाई बाई 4। और इसको हम चेंज करते हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट का यूज करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट का। हर त्रिकोणमितीय फलन, हर प्रतिलोमवर्ती फलन में हम कौन से चतुर्थांश का यूज करेंगे? सेकंड चतुर्थांश का, पाई वाले का। कई क्वेश्चन आपके पास 2 पाई आएंगे, लेकिन ज्यादातर आपके पास किसका यूज होगा? पाई का यूज होगा, यानी सेकंड का। क्योंकि सेकंड के अंदर त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? नो चेंज। और फोर्थ में भी क्या होते हैं? नो चेंज। लेकिन ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं? पाई का। ठीक है, सेक का सेक। अब यहां देखो सेक एक्स। अब इसको मैंने ये लिखा है, क्यों? क्योंकि सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का सेक थीटा। 180 का मतलब नो चेंज, तो सेक का सेक। थीटा का मान कितना है? पाई बाई 4, पाई बाई 4। अब पाई माइनस, इसका मतलब 180 माइनस, इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश? सेकंड। और सेकंड चतुर्थांश में सेक क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव हो गया। तो सेक एक्स इज इक्वल टू, इसके नीचे कितना कर लो? 1। तो कितना एलसीएम है? 4 माइनस पाई 3 पाई, तो कितना हुआ? सेक 3 पाई बाई 4। तो सेक एक्स इज इक्वल टू सेक 3 पाई बाई 4। सेक सेक कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 पाई माइनस पाई बाई 2। अब देखो ये जो एक्स का मान है, इसके मुख्य मान में क्या करता है? अब बिलोंग कर रहा है, और बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू है सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा? मुख्य मान होगा। अतः सेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 होगा। बहुत ही बस आप वर्किंग रूल याद रखो, आपके पास पॉजिटिव है, बिलोंग कर रहा है तो मुख्य मान है, और यदि बिलोंग नहीं कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करके उस नेगेटिव को किस में चेंज कर दो? पॉजिटिव में। फिर आपके पास वो बिलोंग कर जाएगा, और बिलोंग कर जाए तो वो आपके पास क्या होगा? उसका मुख्य मान। और ये हमारे पास एग्जाम में कितना नंबर का आता है? 1 नंबर का आता है। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 5th क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं लास्ट। कॉट इनवर्स माइनस वन अपॉन √3। अब इसको हम किसकी इक्वल रखेंगे? एक्स इक्वल। तो लेट कोट इनवर्स माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज कोट एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √3। अब यहां देखो इधर कोट है, तो इधर कोट में 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास? कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट पाई बाई 3, यानी कोट पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई √3। बाहर माइनस है तो क्या लगा दो? माइनस। कोट से कोट कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? माइनस का पाई बाई 3। अब देखो x का मान आ गया, इसका मतलब ये x का मान है। कोट इनवर्स के मुख्य मान में क्या करना चाहिए? बिलोंग। तो बिलोंग करवाओ, होता है नहीं होता है। और कोट इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है हमारे पास? देखो ये रहा, ये हमारे पास है कोट इनवर्स एक्स, और इसका मुख्य मान क्या होता है? 0 पाई। और 0 पाई हमारे पास क्या एक पॉजिटिव संख्या है, क्योंकि 0 से 180 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू आती है, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास? नेगेटिव। इसका मतलब ये वैल्यू इसमें बिलोंग करती है क्या? नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 पाई, यानी x का मान इसमें बिलोंग नहीं करता है, और नहीं करता है तो ये वैल्यू इसका क्या नहीं होगा? मुख्य मान नहीं होगा। तब अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस को हम किस में चेंज करेंगे? अब प्लस में चेंज करेंगे, और फिर इसको हम देखते हैं। तो समीकरण 1 से तो कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोट पाई बाई 3 इम्प्लाइज कोट एक्स इज इक्वल टू कोट पाई माइनस पाई बाई 3। मैंने बताया था आपको, जब माइनस को हम प्लस में चेंज करते हैं तो कौन से चतुर्थांश का यूज करते हैं? हमें सेकंड का, क्योंकि सेकंड में सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? नो चेंज। ओके, तो यहां देखो
कोट पाई माइनस पाई बाई 3। इसके नीचे कितना कर लो 1, एलसीएम 3 आया तो वैल्यू आपके पास कितनी आई लास्ट, कोट 2 पाई बाई 3 और इधर हमारे पास क्या है कोट एक्स। कोट कोट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू कितना आया 2 पाई बाई 3। अब देखो ये जो वैल्यू है इसके अंदर बिलोंग करती है क्या, तो बिलोंग्स टू 0 पाई करती है बिलोंग, क्योंकि 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है आपके पास 120, तो 120 0 से पाई के बीच में आता है और आता था हमारे पास, इसका मतलब x का मान इसके मुख्य मान में बिलोंग करता है और बिलोंग करता है तो ये जो वैल्यू है इसका क्या होगा मुख्य मान, तो आता है कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान 2 पाई बाई 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।